हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देवेश। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं स्मॉल केस और म्यूचुअल फंड के बारे में। जी हाँ, ये देखिए कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड के भी बेनिफिट्स बताऊंगा और स्मॉल केस के भी यहाँ पे बेनिफिट बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि मैंने स्मॉल केस के अंदर एटलीस्ट 6 to 7 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखा है। तो मतलब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैं शेयर कर रहा हूँ वो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इवन आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी मैंने 365 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है और उसके ऊपर 32% का ये 1.5 ईयर का मेरा रिटर्न है। तो गाइस, मेरे को दोनों चीज़ों का यहाँ के एक्सपीरियंस है, तो मैं अच्छे तरीके से आपको बता सकता हूँ कि दोनों के अंदर ही क्या प्लस है, क्या माइनस है, दोनों के क्या क्या एडवांटेज है। तो चलिए गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग स्मॉल केस के प्लस पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ द रिटर्न्स। ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं ना, स्मॉल केस को यहाँ पे म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स की हम लोग बात करें इक्विटी के अंदर, तो लार्ज कैप होता है, आपका मिड होता है, मल्टी कैप होता है, स्मॉल कैप, मतलब पूरा इक्विटी वाला पोर्शन हो गया, जो वही आपका ज़्यादातर भागता है और वही आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे रिटर्न कमा के देता है। अगर स्मॉल केस की बात करें तो अगर आप देखिए जो इक्विटी वाले जो पोर्शन होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, इन सभी को अगर आप मिला लें, तो अगर आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग टॉप 100 स्टॉक हो गया, टॉप 250 स्टॉक हो गया, उसके अंदर जो ETF है उसको आप इनके साथ में यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं और रिटर्न यहाँ पे आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जो प्रीमियम वाले स्मॉल केस है, जो रिसर्च फर्म बनाती है, जो कहती है हम लोग आपको वीकली रीबैलेंस करके देंगे, और उसमें स्मॉल केस भी होते हैं, मिड भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं, और वो जो प्रोपोर्शनेट होता है वो हर बार यहाँ पे चेंज होता रहता है, हर हफ्ते यहाँ पे आपका चेंज होता रहता है। तो देखिए, उसको आप अपने म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी है उनके साथ में यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो रिटर्न मिलने वाला है स्मॉल केस के, उन स्मॉल केस के अंदर आपको ज्यादा मिलने वाला है। मैं देखो आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंसेक्स पिछले 3 महीने के अंदर 9.89% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, और उसी टाइम पीरियड के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल केस की बता रहा हूँ, जैसे कैपिटल माइंड हो गया, तो उसमें टॉप के जो 3 स्टॉक है उसमें आप देख सकते हैं एक ने यहाँ पे 47% रिटर्न दिया है, एक ने 30%, एक ने 21%। तो गाइस, यहाँ पे जो रिटर्न्स की जो स्पीड है वो एज कंपेयर टू आपको ज्यादा मिलेगी म्यूचुअल फंड से। तो आप म्यूचुअल फंड को अगर स्मॉल केस के साथ में कंपेयर करना ही चाहते हैं तो आप उनको कर सकते हैं जहां पे ETF वगैरह है। जिन स्मॉल केस के अंदर ETF है, डेफिनेटली आप उसको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ में सही तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो प्रीमियम स्मॉल केस होते हैं, जिसमें कभी भी प्रोपोर्शनेट यहाँ पे चेंज होता रहता है, रीबैलेंस होते रहते हैं, उनको आप यहाँ पे जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। सेकंड गाइस, जो प्लस पॉइंट है बेसिकली स्मॉल केस का, वो है एग्जिट लोड। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, अगर आपने 1 साल पहले से कोई भी मतलब यूनिट्स अगर आप बेचते हैं, तो उसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अगर आपने खरीद रखा होता है तो उसके ऊपर आपका 1% लग जाता है। सेम थिंग अगर मान लीजिए गलती से, या मतलब आपने अगर किसी एजेंट के थ्रू खरीदी अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह, रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, तो उसके अंदर आपका 2% तक यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो वगैरह होता है। लेकिन मैं स्मॉल केस की बात करूँ तो जितनी भी डिस्काउंटेड ब्रोकरेज कंपनी है, ज़ीरोधा हो गई, तो वहाँ पे वो कोई भी ब्रोकरेज वगैरह चार्ज नहीं करती। आपको सिर्फ जो पेमेंट करना होता है वो केवल गवर्नमेंट STT वगैरह, टैक्सेस वगैरह, उन्हीं का आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ता है। तो दोनों के अंदर आप अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पे स्मॉल केस के अंदर कम मिलने वाला है। तीसरी जो प्लस पॉइंट जो मुझे अच्छा लगता है वो है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, मान लीजिए मुझे कल ही पैसे चाहिए अपने और कोई इमरजेंसी आ गई, तो अगर मैं म्यूचुअल फंड को यहाँ पे बेचता हूँ तो कम से कम 3 दिन लग जाएंगे यहाँ पे सेटलमेंट होने में। मतलब पहले दिन आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे, फिर वो अप्रूवल होगा, फिर शाम को यूनिट बिकेगी, उसके बाद में सेकंड डे आपके यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा उसके अंदर पैसा आएगा, तो मतलब बैंक अकाउंट में आते आते वो 3 दिन लग जाते हैं। स्मॉल केस की बात करूँ तो वहाँ पे लाइव प्राइस चलती रहती है। आप कभी भी जो है, जब भी मार्केट बेसिकली ओपन होता है उस पीरियड के अंदर आप आसानी से यहाँ पे बेच सकते हैं, और जैसे आप बेचेंगे 80% मशीन जो आपके जो फंड बैलेंस होता है उसके अंदर आ जाता है, और डायरेक्टली आप NEFT के थ्रू फटाफट वहाँ पे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं 1 से 2 दिन के अंदर आराम से आप वो सारी की सारी चीजें सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब लिक्विडिटी की बात करूँ तो स्मॉल केस के अंदर यहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी है। फोर्थ जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है वो होती है लाइव प्राइसेस। म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, जब भी 3:30 बजते हैं उसके बाद में जो बाय एंड ऑफ द डे जो है NAV यहाँ पे डिसाइड होती है। तो मान लीजिए मेरे को जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना होता है वो 2 बजे से पहले करना पड़ता है, जो कि उसका बेसिकली कट ऑफ टाइम होता है। तो 2 बजे के पहले मैंने अगर कोई से भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है और मार्केट मान लीजिए आज सुबह गिरा था लेकिन वापस रिकवर हो गया, तो शाम की जो मुझे NAV मिलती है वो बढ़कर मिलती है। मतलब बेसिकली जो मार्केट क्रैश होता है उसका मैं फायदा नहीं उठा पाता। लेकिन स्मॉल केस में क्या होता है, फिर चाहे वो ETF हो चाहे फिर वो स्टॉक्स हो, अगर बहुत ही ज्यादा मार्केट गिरा हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाइव प्राइसिंग मिलती है। तो सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि उसके अंदर आप बेसिकली जो लाइव प्राइसिंग है उसका आप एडवांटेज उठा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के मैं कुछ प्लस पॉइंट की बात करूंगा जो स्मॉल केस से थोड़ा सा म्यूचुअल फंड बेसिकली ज्यादा मेरे को अच्छा लगता है। पहली चीज, कोई भी इसमें एडवाइजर की फीस नहीं होती है। अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल कम होता है। साथ में यहाँ पे जो फ्री स्मॉल केस देखेंगे आप स्मॉल केस के अंदर,
वहाँ पे हमारे पास में लिमिटेड ऑप्शन है। अधिकतर स्मॉल केस के अंदर आप देखेंगे आपको ETF ही मिलेंगे, और दूसरे जो स्मॉल केस जो फ्री है वो देखेंगे तो वो जो रीबैलेंसिंग का उनका जो पीरियड है वो काफ़ी टाइम बाद है, मतलब जैसे लाइक क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ईयरली हो गया, इस तरीके से है। तो गाइस यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उनको यहाँ पे आप ज़्यादा जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। सेकंड थिंग जो मुझे अच्छी लगती है वो है गाइस पीसफुल माइंड। जी हाँ, देखिए क्या होता है ना, स्मॉल केस के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप बेसिकली हर बार एक बार वीक में आप अपने चार्ट्स वगैरह सब कुछ देखेंगे, मतलब मार्केट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब आपको देखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बेसिकली म्यूचुअल फंड्स की बात करूँ तो वहाँ पे पीसफुल माइंड रहता है। एवं मेरे फादर इन लॉ कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्या, मतलब आज पैसा लगा दो और 5 साल के लिए भूल जाओ, बस क्या रोज देखते रहते हो मार्केट। सो गाइस, अगर आप भी ऐसे ही पर्सन है कि बेसिकली आपको पीसफुल माइंड चाहिए, आपको बेसिकली हर वीकली मंथली यहाँ पे स्टॉक मार्केट के आपको देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप ही बेसिकली मैं जितना पैसा लगा रहा हूँ बस मैं भूल जाऊँ लगा करके, तो बेसिकली आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो लेस रिस्की है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप यूनिट्स खरीदते हैं जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल केस के अंदर क्या होता है, आप मान लीजिए अगर स्टॉक्स भी खरीद रहे, एक पुल खरीद रहे स्टॉक्स का पूरा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद रहे हैं, तो अगर मार्केट गिरेगा भी तो वो जो स्टॉक्स है अगर वो गिरते हैं तो आपको काफी ज्यादा लॉस होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर मान लीजिए अगर मार्केट अगर 1% से गिर रहा है तो वहां पे आपको थोड़ा सा कम लॉस होगा। फोर्थ जो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जितने भी SIP है, ठीक है, SIP म्यूचुअल फंड के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिशियल है, लेकिन स्मॉल केस के अंदर SIP का फंडा मुझे अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्योंकि आप ETF वगैरह के अंदर डेफिनेटली SIP वगैरह कर सकते हैं, नो डाउट इन दैट, बट जितने भी प्रीमियम वाले स्मॉल केस होते हैं जो वीकली रीबैलेंस होते हैं या मान लीजिए मंथली रीबैलेंस होते हैं, तो उसके अंदर मुझे SIP का यहाँ पे फंडा समझ में नहीं आता है, तो मैं उसके लिए बेसिकली अपना जो म्यूचुअल फंड है उसी को यहाँ पे प्रेफरेंस देना चाहूंगा। तो गाइस, ये मैंने कुछ आपको प्रैक्टिकल बता दिए कि म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस के अंदर दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और कौन किस पे कितना भारी है। तो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। स्मॉल केस के ऊपर और म्यूचुअल फंड के ऊपर भी हम लोग पूरी सीरीज बना रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।